की सेवा में रहते ज्योतिष के परम आचार्य और उसी बनारस में एक महापुरुष रहते, वो कभी मंदिर नहीं जाते। तो वो जो ब्राह्मण थे ज्योतिष के आचार्य महादेव की सेवा में रहते, उन्होंने कहा ये अपने आप को बड़ा महान मानता है, कभी मंदिर नहीं आता। वो इसलिए नहीं आते कि वो भजन में मस्त रहते। तो उन्होंने उन आज महापुरुष की कुंडली निकाली, लगा दिया। तो कुंडली में फलित क्या आया? कल ठीक 12 बजे उनका एक मलेच्छ अपमान करेगा। अपमान मतलब अपमान शब्द के बड़े अर्थ होते हैं, उसमें सब समा गए। उनकी बहुत बेइज्जती होगी। ठीक 12 बजे ये उनके ज्योतिष का फल आ रहा, उनकी कुंडली। अब वो दूसरे दिन ठीक 12 बजे शर्मा जी उन ब्राह्मण के घर पर दस्तक दी। वो आचार्य को चैन नहीं पड़ा कि मेरा ज्योतिष कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखो तो 12 बजे क्या हुआ? 12 बजे जब शर्मा जी उनके यहाँ गए तो वो जो कृष्ण संत थे वो अपने स्नान गृह में स्नान कर रहे। वो भगवान का उठ गया था, वो स्नान में चले गए। स्नान करके आए तो उन्होंने ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि आपको कुछ हुआ नहीं? तो क्या नहीं हुआ? कि आपके तो आज बहुत ज्यादा बेइज्जती होना थी, अपमान होना था, आपके शरीर पर बड़े कुठाराघात होना थे मलेच्छों के द्वारा, फिर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ हुआ क्यों है? तब उन्होंने कहा आपका ज्योतिष भी सही है और मेरा समर्पण भी सही है। ठीक 11 साढ़े 11 बजे जब मैंने भोग लगाया ठाकुर जी को, तो मैं भोग लगाने के बाद मैं मन से प्रार्थना कर रहा था, हे गोविंद प्रसाद पाइए। बार बार मैं बैणी माधव से निवेदन कर रहा था। आंख बंद करके मैं बैणी माधव की छवि में ऐसा डूब गया कि उस समाधि की स्थिति में मेरा अपमान हो गया। किसमें हो गया? समाधि की स्थिति में। इसलिए तो मैं स्नान करने गया। क्यों? उस समाधि में वो मलेच्छ आया और उसको स्पर्श करके चला गया, मतलब मेरा अपमान करके चला गया। आप जो कह रहे हो आपका ज्योतिष भी सही है, मगर हमने तो गोविंद के चरणों की शरणागति ली है, इसलिए भगवान के भक्त का मंगल कैसे हो सकता है? वो घटना बड़ी घटना थी और वो छोटी घटना थी। ये शरणागति है तो भगवान के भक्त का, वैष्णव का कभी अमंगल नहीं होता। बड़ी से बड़ी समस्याएं दी, विपत्ति दी, वो प्रणाम करके वहां से चली जाती। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जहां वेदव्यास भगवान ने सुंदर मंगलाचरण किया है, देखो प्रथम स्कंद में सत्यपरक, धर्मपरक और कथा पर 3 मंगलाचरण हुए। धर्म को लेकर के, कथा को लेकर के, उस सत्य को लेकर के। इसके बाद वेदव्यास भगवान के हृदय में एक खिन्नता पैदा हुई और उनकी खिन्नता को दूर करने के लिए नारद जी का आगमन हुआ। आगे चल करके इसी स्कंद में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। भीष्म की स्तुति है, कुंती माता की स्तुति है, उत्तरा माता की स्तुति है, उत्तरा कुंती भीष्म। इसके बाद परीक्षित का जन्म और परीक्षित के को जब श्राप प्राप्त हुआ तो उनके उत्थान के लिए परमहंस सुखदेव का आगमन। इसके बाद द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित का प्रश्न है, तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर का संवाद है, फिर आगे चल करके मैत्रेय और विदुर का संवाद, ये पंचम स्कंद तक चलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसमें तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद में बहुत अच्छी मनोहारी कथाएं हैं। तृतीय स्कंद में भगवान बाराह का
अवतार हुआ है। आगे चल करके महाराजा मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है, देवहूति, प्रसूति और आकृति। इसके बाद महाराजा मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन किया गया है, उत्तानपाद का और प्रियव्रत का। प्रियव्रत का चरित्र आगे 5वें स्कंद तक चलता है, जिसमें प्रियव्रत के वंश में ही भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ है। और उत्तान